भगवान की विशेष कृपा हुई जो हम सब इस पावन कथा रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हम सबको ये अवसर मिला। बिना भगवान की कृपा के इस प्रकार का सुअवसर जीवन में नहीं मिलता है। तो बार बार उसी का ध्यान, उसी का चिंतन, उसी का मनन करते हुए आप लोग इस कथा सरिता में इसी तरह से गोते लगाते रहे। आज अपना ये तीसरा सत्र है। प्रथम दिन भागवत की महिमा को सुना, भागवत का महात्म्य क्या है वो आपने सुना। दूसरे दिन सुखदेव जी महाराज जैसे वितराग संत का आगमन, और जीवन का परम लाभ यही है कि जीवन में महापुरुषों का संग मिल जाए, सज्जनों का संग मिल जाए। सज्जनों का संग मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज का संग मिला, सत्संगति मिली। और जब संत मिल जाते हैं तो फिर संत क्या करते हैं, भगवान से मिलने का राह बता देते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा था, कल आपने कथा के अंतिम क्षणों में सुना कि महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक है ऐसे व्यक्ति को क्या कर्म करने चाहिए। तो अब यहां से द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया है। और देखो, नियम तो कोई महापुरुष, कोई संत प्रवचन प्रारंभ करे तो मंगलाचरण किया जाता है। जैसे कथा में मंगलाचरण होता है ना, तो ऐसे मंगलाचरण किया जाता है। नियम तो ये है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने बस सीधा बोलना ही प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि समय राजा परीक्षित के पास बहुत थोड़ा है। यानी कि वो राजा मृत्यु के भय को लेकर के आया है। यदि मृत्यु का भय इसके मन में ऐसे ही रहा तो फिर कैसे बात बनेगी। सबसे पहले तो इसका मृत्यु का भय समाप्त किया जाना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज ने राजा से कहा है कि राजन, तुम एक तो बिल्कुल सही समय पर आए हो, बहुत समय आपके पास है, चिंता मत करो। राजा खटवांग को तो केवल 2 पल पहले ही अपनी मृत्यु का आभास हुआ था, तब भी उसने अपने मरण को सुधार लिया था। राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। देखो, ध्यान देना, हमारे संत कितनी सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, कितनी पॉजिटिविटी उनके अंदर होती है। नहीं तो ये भी कह सकते थे कि अब आए हो, अब यहां रखा ही क्या है, 7 दिन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारी उम्र तो ऐसे ही खो दी राजकाज में, और अब आए हो यहाँ, अब 7 दिन में तुम्हें क्या मिलने वाला है। ऐसा नहीं करो। भाई 7 दिन में, लेकिन यहां क्या कहा है सुखदेव जी महाराज ने, राजन तुम्हारे पास बहुत समय है। और तुलना कर दी कि तुम्हारे को तो 7 दिन पहले अपनी मृत्यु का पता लगा है। राजा खटवांग एक हुए हैं, खटवांग नाम के राजा, जिनको 2 घड़ी पहले मृत्यु का आभास हो गया था कि मृत्यु आने वाली है। उसने तब भी अपने मरण को सुधार लिया था, और तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। इसलिए जीवन में कभी निराशा ना आने दो। अधिकतर हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, अब मुझसे क्या होने वाला है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, सारी उम्र तो ऐसे ही बीत गई। इस प्रकार की निराशा जीवन में आ जाया करती है। धन्य है इस देश की संस्कृति, इस देश का संत धन्य है जो ये कहता है चिंता मत करो, हम बैठे हैं ना यहाँ, हम तुम्हारा ये जो समय है ये भी सुधार देंगे और तुम्हारा मरण भी मंगलमय कर देंगे।
जैसे एक अच्छा डॉक्टर अपने रोगी को ये कहे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ठीक इलाज कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे, बहुत समय अपने पास है, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता क्यों करते हो। एक अच्छा डॉक्टर अपने रोगी को ऐसी बात कहता है। और एक डॉक्टर ऐसा भी होता है जो ये कह देता है, तुम तो मरे पड़े हो, कुछ नहीं है तुम्हारे में, 2-4 दिन की तुम्हारी जिंदगी है, तुम तो खत्म हुए, वो बेचारा रोगी वैसे ही मर जाए। और यदि उसको सकारात्मकता दे दी जाए, सकारात्मक ऊर्जा से उसको भर दिया जाए और उसकी जिजीविषा, जीने की इच्छा को जगा दिया जाए तो रोगी ठीक हो जाता है। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज ने बिना मंगलाचरण किए बस राजा के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया और कहने लगे कि वरियाने सते प्रश्न, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। वरियाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मत्तः पुंसां श्रुत्या विदासु यः परः। राजन तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि तुमने आत्मा के बारे में पूछा है, परमात्मा के बारे में पूछा है, कल्याण कैसे हो तुमने ये पूछा है। नहीं तो सांसारिक लोगों के पास फुर्सत कहाँ है आत्म ज्ञान से, आत्मज्ञान के बारे में जानने की। हर कोई यही चाहता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सांसारिक इच्छाओं की ही पूर्ति होकर के नहीं देती राजन, और तुम धन्य हो जो तुमने पूछा है। इसलिए तुम्हारा प्रश्न वर्यामेश, वर्ण करने योग्य, वर्ण करने योग्य तुम्हारा प्रश्न है राजन। महापुरुष ऐसे ऐसे प्रश्नों का अभिनंदन करते हैं। और ये जो मानव जीवन मिला है ना, मानव जीवन भगवान ने दिया, ये श्रेष्ठ अवसर है। नर तन सम नहीं कब ने देही, जीव चराचर जाचत जी। इस नर तन के समान राजन कोई देह नहीं है। और इस देह को पाकर के हम क्या करते हैं? श्रोत्या विवेनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। ये जो जीवन हमको मिला है, इसको कैसे गवाते हैं? निद्रया हीयते राजन त्यक्तेन सेवावयः, जीवा चाष्टेय राजन हतोम गृहेण वः। रात्रि तो हम सोने में गंवा देते हैं, यानी कि जीवन का जो आधा समय है, मानो किसी की 100 वर्ष की आयु है, तो 50 वर्ष तो सोने में ही चले गए। आधा तो 50% जो उसका हिस्सा है वो तो सोने में चला गया। और दिन कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, यानी कि धनोपार्जन में बीत गया। तो आत्मा के बारे में जानने की या उस मुरली मनोहर का ध्यान करने की उसको फुर्सत ही कहाँ मिलती है? उस भगवान का ध्यान करने की उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। जीवन तो ऐसे ही बीत गया। दिवस गवाई खाए के, रात गवाई सोए, हीरा जन्म अमोल था, गोड़ी बदले जाए। ये हीरा जन्म अनमोल है और हम इसको यूं ही गंवाते रहते हैं। सांसों की जो पूंजी है, सांसों की पूंजी को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती राजन। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम उस ईश्वर का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें, उसके ध्यान के लिए बैठें, उसके नाम का जप करें। सबसे बड़ा लाभ जीवन का यही है। और जब इसके लिए बोध हो जाए, जब जागो तभी सवेरा। कोई युवावस्था में जाग जाए उसके लिए वो ठीक है, कोई बाल्यावस्था में जाग जाए वो ठीक है, नहीं जागे तो कम से कम वृद्धावस्था में जाग जाए तब भी ठीक ही है। नहीं जागे तो फिर नुकसान ही नुकसान है।
तो जीवन हमारा आखिर बहुत बीत ही गया। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुग रही निश दिन आयु खेत। काल रूपी चिड़िया निस्दिन इस आयु रूपी खेत को चुग ही रही। जैसे खेत में फसल होती है और उस फसल को चिड़िया चुग जाए, तो यहाँ भी काल रूपी जो चिड़ैया है ना, काल रूपी जो चिड़िया है वो निस्दिन हमारे आयु रूपी खेत को खा ही रही है। इसलिए जाग जाओ, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नाम का जब सोए पांव पसार। जब शरीर समाप्त ही हो जाएगा, ये मानव देह का अंत ही हो जाएगा, तब जागे तो क्या जागा, तो पहले ही जग जाओ। संत अपने शिष्य को, सदगुरु अपने शिष्य को, संत एक साधक को जगा रहे, जागृत कर रहे कि सबसे परम लाभ जीवन का भगवान का ध्यान है। और ध्यान के लिए उन्होंने 4 बातें बताई हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगः जितेंद्रियः। हम सब के लिए, हम सब आत्म कल्याण चाहते हैं, सब अपना कल्याण चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारा जीवन भी मंगलमय हो और मरण भी मंगलमय हो। तो ये 4 बातों का चिंतन हम कर लें। जित आसन, पहला है जित आसन, आसन को जीतना। यहाँ 4 चीजों को जीतने की बात कही गई है। जीतने का अर्थ कहीं युद्ध में नहीं जीतना है, कोई लड़ाई नहीं चली हुई है। भाई इनका अभ्यास करो, इन चीजों को जीवन में अपनाओ। जित आसनों, आसन को जीतने का अर्थ है आसन में बैठो, आसन लगा करके बैठो, एक चित्त होकर के बैठो। किसके लिए? उस परमात्मा का जो ध्यान करना है ना, उसके लिए आसन तो लगाना पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा। आसन शरीर की को आप निरोग रखने के लिए भी है और उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए भी है। जित आसन, बैठने की आदत हो, चंचलता ही ना हो। इतनी चंचलता या आलस्य भी ना हो। बहुत आलस्य भी जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आसन में बैठने की आदत हो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगें और उस परमात्मा का ध्यान करने का अभ्यास जीवन में राजन होना चाहिए। एक बात तो ये। कुछ लोगों का प्रश्न होता है संतों से, महापुरुषों से। स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचनों में अक्सर कहा करते थे कि साधक पूछते हैं कि महाराज जी मन नहीं लगता, हम भजन करने तो लगते हैं, आसन में तो बैठ जाएं, भगवान का ध्यान करने के लिए तो बैठें, लेकिन क्या करें, जब बैठते हैं तो जगत याद आ जाता है या तो नींद आने लगती है। माला जपने लगते हैं, माला हाथ से छूट जाती है, नींद आ जाती है। कई बार वैसे नींद आती नहीं, लेकिन जैसे ही माला जपते हैं निद्रा देवी आ जाती है और माला कहीं और मजे में सो रहे। या तो मन नहीं लगता, मन जगत के सारे जितने भी प्रपंच हैं उनमें, प्रपंचों में उलझा रहता है। तो महाराज क्या किया जाए? स्वामी जी महाराज आमतौर पे एक बात कहा करते थे कि देखो, मन लगे ना लगे इस बात की चिंता छोड़कर एक बात का अभ्यास करो। कौन सा? कि जगत में जो राग और द्वेष में मन उलझा हुआ है ना, वहां से मन हटा लो, भजन में अपने आप लग जाएगा। राग द्वेष में मन हटा नहीं और भजन में मन कैसे लगेगा? या तो हमारा मन राग में है या द्वेष में, यानी कि या तो जगत की आसक्ति है या जगत से फिर कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो जाती है, या तो किसी से ज्यादा अटैचमेंट है, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, किसी पद से ज्यादा लगाव है। आसक्ति राग उत्पन्न करती है। तो आसक्ति को छोड़ करके क्या किया जाए? इसका मतलब द्वेष करने लग जाए? नहीं, द्वेष भी नहीं करना, ना तो राग ना द्वेष, समभाव से रहें, समभाव से रहें। तो समभाव से रहते हुए अपने आसन को जीतो। जो दूसरा बताया गया है, जित श्वासो, अपने श्वास को जीतना। आती जाती श्वास पर उसी प्रभु का ध्यान हो जाए
ध्यान लग जाए, उसका नाम का अभ्यास हो जाए, तो ये जीवन की परम अवस्था है, बड़ी दिव्य अवस्था है। एक जन्म में ना लगे, दूसरे में हो जाए, दूसरे में ना हो, तीसरे में हो जाए, लगे रहें। दिक्कत क्या है? पहले जब स्कूटर हुआ करती थी, आजकल तो चलो एक्टिवा है और दूसरे साधन है, तो स्कूटर किक मार के स्टार्ट होती थी, कई बार होती नहीं थी स्टार्ट, बार बार फिर बार किक मारनी पड़ती, बार बार, आखिर वो स्टार्ट हो ही जाती थी, क्योंकि कचरा जमा हुआ होता था, कचरा दूर हुआ, स्टार्ट हो गई। तो लगे रहें, अभ्यास। जीवन में बहुत कचरा है, विषयों का बहुत कचरा है, जगत की उलझनों का बहुत कचरा जीवन में रहता है, तो ये कचरा अभ्यास से दूर होगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, भगवान कहते हैं गीता में भी, बार का अभ्यास करो तो अपनी श्वासों को जीतो। यानी कि इसका सरल सा अभ्यास क्या है? प्राणायाम का अभ्यास करें।